आज मैंने अपने छोटे से रूम को अच्छे से चमका ही डाला। हेलो ब्रियान, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पे सुबह के टाइम है और सुबह के टाइम मेरी अब स्टार्ट होती है डुग्गू से। डुग्गू यानी उसका स्कूल, उसकी हर चीजें तो सुबह से। तो यहाँ पे उसको मार पड़ते पड़ते तो बच ही गई, क्योंकि वो अपने पापा से मार खाने वाला ही था, बट बच गया। वो भी आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा भाई क्यों। वैसे तो मार रोक कभी नहीं खाता, मतलब चाहे जितनी शैतानियां करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका चेहरा देख के ना लग रहा है ना कि किस लिए ऐसा कर रहा है, किस लिए जिद करा। सुबह से वो नहा भी चुका है, हर चीज हो गया, बट उसकी जिद। यहाँ पे करा था प्रॉमिस, और प्रॉमिस किस लिए? कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। फाइनली वो फिर मतलब प्रॉमिस किया कि आज नहीं कल जाएंगे, और आज अपनी जिद ही मनवा ही लिया। मैं तो उसको भेज रही थी, कपड़े पहना रही थी, बट फिर उसके पापा बोले ठीक है जाने दो। यहाँ पे टिफिन वगैरह बन चुका था उसका, तो फिर यहाँ पे ही अपना लंच किया और बनवाया था मेरे से चीला सॉस। मैंने सब कुछ टिफिन में लगा के रख दी थी। यहाँ पे हिरमाना वगैरह सब कुछ रखवाया था, लेकिन फिर वही हुआ। फिर जब वो नहीं गया तो हम कहे चलो मैं आज अपने छोटे से कमरे को अच्छे से कर देती हूँ, थोड़ा सजा वजा देती हूँ। यानी कि यहाँ पे ना चाहे पुट्टी करवाओ, पेंट करवाओ, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो हम सोचे चलो हम आज खुद ही अपने इसको करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जब बिट्टू नहीं हुई थी उसके पहले ही, जब इसमें पुट्टी हो रही थी, उस टाइम पे ही मैं बोली थी इसको करने के लिए, और मैं पहले ही ये मंगा ली थी। बट मेरे हस्बैंड वो नहीं किए। वो बोल रहे थे कल परसों, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे ऐसे करके ना अभी इतने दिन बीत गए, और मैं अभी भी बोल रही थी कि आज भी कर दो, बट नहीं। आज फिर मैं अपने से खुद बोली कि अभी मैं खुद बेड खसकाऊंगी, खुद करूंगी। तब जाके उन्होंने, जब मैं करने लगी तो फिर उन्होंने जाके थोड़ी सी मेरी हेल्प की। वो भी एक एक पेपर जैसे ही निकाले हैं, चपकाए, उसके बाद इधर हो गया, उधर हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे करके। और उन्होंने अपना पत्ता झाड़ लिया और झाड़ के चले गए बाहर। फिर मैं सोची मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। अगर मैं रुक गई तो सारे काम वैसे ही रह जाएंगे, और इतने दिनों से जो रखा था ना फिर वैसे ही रह जाएगा। तो मैंने जिम्मा उठा लिया अपने सर पे, और मैं एक तरफ से लग गई सारे जगह। मैं पूरा दीवार जितना तक, मतलब जितना हो गया ना उतना सारा मैं सब कुछ अपने से, अपने हिसाब से काट ओट के सब कुछ लगा रही थी सारे जगह, एक एक करके। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि आप मतलब उस हिसाब से करना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं होता जितना लग रहा है कि देखने में। बट हाँ, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये जो दीवार है ना, इसका फिर पेंट अगर निकल भी जाएगा ना, तो इसके अंदर ऐसे चपका रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही बरसात होता है या कुछ भी होता है ना, तो इसका निकल जाता है। लेकिन अभी इस टाइम पे ना वो पुट्टी हुई थी, तो इसकी वजह से अब सब कुछ वैसे ही है। तो मैं सोची चलो मैं इसको लगा ही देती हूँ, क्योंकि कब ये निकल जाए इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं इतने दिनों से बोल रही थी, सो नहीं किए। हम कहे चलो कोई बात नहीं, हम खुद करेंगे अकेले। तो मैं सारा बेड वगैरह सब कुछ इधर थोड़ा सा पूरा खींच के, और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कर रही थी अच्छे से। यहाँ पे डुग्गू भी था, स्कूल नहीं गया था, तो वो भी सोच रहा था कि मैं भी इसमें एक लगी रहूँ, मतलब लगा रहूँ। तो वो भी थोड़ी बहुत मदद कर रहा था, बट वो मदद क्या, ज़्यादा शैतानियाँ ही कर रहा था। बट बच्चे हैं, लेकिन इतना तो बनता ही है। फिर यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीस, मेज बड़े पीस, जो भी जैसे भी है ना, सारा सब कुछ अच्छे से की। और ये पूरा ना इधर बेड साइड का पूरा फिनिश हो गया है, और इधर भी मैं सारी जगह कर ली हूँ। बिट्टू भी ना सो रही थी, फिर जग गई, तो मैं उसको भी सोची चलो इधर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना लास्ट में सिर्फ इतना ही बचा था। और बेड के नीचे इतने कचड़े की बाप रे, मतलब क्या बताऊँ, जैसे इतना चॉकलेट हो गया, और एक कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, इतने सारे डुग्गू खाता है ना, तो बस वही चीज़ें जैसे खा के फेंक दिया, और हवा चला, पंखा चलता है तो फिर उनके बेड के नीचे। और कैसे इतना सारा इतना इकट्ठा हो गया ना, समझ में नहीं आया। जबकि मैं कचड़े जितना भी पाती हूँ ना, सारा ऐसे निकालती रहती हूँ, लेकिन जब उधर से बेड का पूरा, मतलब इधर ये बेड का इतना अंदर से कचड़े निकले, एक पूरा टब भर के कचड़े। और आप लोग बताइएगा कि अब मेरा यहाँ पे जो कमरा है छोटा सा, तो आप
मतलब कैसा लग रहा है। और मतलब एक चीज़ है, अपना कमरा, अपना घर, मतलब चाहे जैसा भी हो ना, सबको अच्छा लगता है। और अपने में जो सुकून है ना, वो कहीं और नहीं है। तो अपना तो अपना ही होता है, चाहे जैसा भी हो। मतलब अगर एक टूटी मड़ई भी होगी ना, उसमें भी सुकून रहेगा। और यहाँ पे बिट्टू रानी भी अपना मस्त से खेल रही थी। डुग्गू भी बार-बार उसको वो कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। मैं उसको उठा रही थी और बार-बार वो फेंक दे रही थी। यहाँ पे सारी वही जो लगी है दीवार में फ़ोटो वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख रही थी। और बिट्टू ढेर सारा यहाँ पे डुग्गू उसके खिलौने जो है ना, तो सारे खिलौने उसको उसके हाथ में थे, तो मैं भी दे रही थी, बट वो अभी खिलौना नहीं पकड़ती। अभी उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, अभी 2 महीने की हुई, तीसरे लगी हुई है, तो कितना ही खेलेगी, लेकिन आगे चल के खेलेगी। और डुग्गू सोचता है कितना जल्दी मेरे से बात करने लगे, कितना जल्दी खेलने लगे। सारी चीज़ें कोशिशें करता रहता है। अगर थोड़ा-सा वो हँसती भी ना, उसके हाथ भी लगा देती, तो डुग्गू को लगा अरे बाप रे! मेरे से बात की है। इतना खुशी हो जाता है ना कि क्या ही बताएँ। उसकी खुशी देख के ना मुझे लगता है कि भाई वो चीज़, मतलब बचपन एक अलग ही है, एहसास है। और भाई-बहन का मतलब प्यार भी क्या होता है। और यहाँ पे सारे काम और जो निपटा के और फिर मैं लग गई थी इधर कि इसको भी थोड़ा-सा सही कर दूँ। अगर एक काम कर रहे हैं और दूसरे मतलब दूसरा नहीं करो ना, तो बेड एकदम से मतलब पूरा घर एकदम इतिर-बितिर रहता है। और यहाँ पे ना डुग्गू पूरा फैला देता है उसको खींच के, क्योंकि उसने इसमें ना वो इतना ज़्यादा कूदता है, खींचता है, इसकी वजह से ये सारा वो हो जाता है। तो हम सोचे कि चलो इसको बेड को भी सही कर देते हैं, चद्दर चद्दर अभी मतलब पूरा झटक नहीं रहे थे, तो हम कहे चलो कपड़े से ही अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा बेड भी थोड़ा-सा सही लगने लगेगा। और यहाँ पे दीवार ना जो, अगर फ़ोटो खींचो या वीडियो बनाओ, कुछ भी करो ना, थोड़ा अजीब-सा लगता था, लेकिन अब जाके सही हो जाएगा। और इसमें ना बहुत सारे कलर भी आते हैं, लेकिन मुझे ना ये वाइट कलर, क्योंकि मेरे इसमें कमरे में ना वाइट कलर का था, वाइट ही पेंट था, तो हम सोचे यही वाइट कलर का ही मँगाए। तो हम पहले ना एक वो करके ऐसे मँगाए थे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना सामने, उसका निकल गया था। तो मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे ही दिखेगा, तो इसकी वजह से मैं मतलब लगा तो दी थी, मुझे लगा शायद इसको लगा देने से नहीं दिखेगा, बट वो अलग ही दिखता है। फिर मैं इसको निकाली नहीं, और इसके अंदर पुट्टी भी नहीं हुआ। 2 ठो मैं पहले चिपका दी थी, पहले 2 सीप मँगाई थी पीस, कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद मैं मँगा के रखी थी, और ये 4 से 5 महीने हो गए थे रखे हुए। इसको मैं अभी बिट्टू नहीं हुई थी उसके पहले ही मँगाए थे, तो सोच समझ सकते हैं कि बिट्टू भी तीसरे लगी हुई है, तो कम से कम 4 महीने तो हो ही गए हैं। और मैं मँगा के रखी थी, लेकिन हुआ नहीं था। हम कहे चलो हम आज कर देते हैं पूरा एकदम, जो भी है। तो इधर साइड भी लगा दी हूँ, अलमारी साइड, और इधर मतलब जो भी है, ज़्यादा नहीं लगाई हूँ, इतना ही। और यहाँ तक का इतना ही हुआ, तो हम कहे चलो इतना ही सही, अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो आगे भी लगाऊँगी। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या लगा हुआ है। और ये सारे कपड़े हैं, तो इसको भी यहाँ पे मोड़ के रख दूँगी। बेड सारे साफ़ कर लूँगी। और ये देख रहे हैं ना, टब में इतने सारे जो कचड़े ना, सारे कचड़े इससे निकले बेड से, बहुत ज़्यादा, इतना निकला है कि क्या ही बताऊँ। और ये काम करने के बाद मुझे ना और भी काम करना है, जो कि अभी मतलब इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन काम इतने ज़्यादा रहते हैं ना कमरे में, भई क्या ही बताऊँ। अगर एक काम करने लगे ना, तो 4 काम सामने आ जाते हैं। बिट्टू को भी इस बेड में लिटा दी थी, वो बेड भी झाड़ना था, तख़्त जो था तो उसको भी झाड़ना था। और डुग्गू यहाँ पे लग चुका था फ़ोन में, वैसे तो बिट्टू के पास ही था, बट लगा था फ़ोन में। तो हम यहाँ पे अच्छे से उस कमरे का तो मैं पहले ही सफाई कर ली थी, और इस कमरे का मतलब यह जब कचरा इतना ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा झाड़ मतलब वो की जाले वगैरह ये सारी चीज़ें, तो और ज़्यादा कचरे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मैं अच्छे से हटा के सब अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और मुझे लगाना है पोंछा भी, क्योंकि इतना ज़्यादा बालू है ना, तो यहाँ पे सारी झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा के, और इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है ना, सारी जगह फैल जाता है। और यहाँ पे साँप मैं नकली, क्योंकि ये भी बेड के पीछे ही पड़ा, बेड के अंदर पूरा था साँप। ये डुग्गू मतलब साँप से ना बहुत डराता है, दादी को डराएगा, सबको डराएगा, और इसको लेके लेके ना बहुत ज़्यादा खेलता है। तो वो अभी इसी में पूरा मस्त था। और यहाँ पे मैं अच्छे से पूरा झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। कुछ पार्सल भी आ चुके थे, तो उनका भी बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ था। और
इतने कचड़े कभी कुछ मतलब सारी जगह है। और यहाँ पे उधर सारे जो डिब्बे रखे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रखा ही है। तो घर है तो घर में तो कुछ ना कुछ ऐसे रखा रहेगा, चाहे जितना साफ सफाई करो ना, लेकिन सामान कहाँ फेंके कहाँ क्या करें, ये सारी चीज़ें तो रहती है सबके घर में। बट ये होता है कि किसी किसी के घर में चलो एक कमरा बना के उसमें सारी चीज़ें रख देते पूरा, और जगह साफ़ सुथरा रखते। लेकिन हमारा है यहाँ पे घर, तो सारी जगह आप घर में देखोगे ना तो सारी जगह कुछ ना कुछ मिलेगा ही, और पूरा भरा भरा ही मिलेगा। और यहाँ पे जो कपड़े निकले थे सारे ना, तो मैं सारे कपड़े डाल दी हूँ मशीन में। बहुत सारे कपड़े भी बिट्टू के भी थे, तो आज बिट्टू के कपड़े भी नहीं धुले हैं। और यहाँ पे जो हैंगर था ना, तो हैंगर थोड़ा सा मैं जो बचा था तो मैं हैंगर के पीछे भी लगा दी थी कि इसमें कपड़ा वगैरह टांगने के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे इतना एक टब भर के हो गया है, अभी और बाकी ही है। अभी मैं एक टब उस वाले कमरे का भी निकाली थी, अभी ये भी हो चुका है इतना सारा। अब जाके इसको रखूँगी मशीन में। मैं लगा दी हूँ कपड़ा, तो उसमें कपड़ा भी अपना धुलता रहेगा और इधर सारे काम भी होते रहेंगे। मतलब 2-3 काम एक साथ होता रहता है ना, थोड़ा आसान भी रहता है। नहीं तो फिर चलो उसी में लगे रहो, एक एक काम करते रहो। और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा, और डुगू मेरे साथ साथ ना वो भी लगा है वो कि मैं लगाऊंगा पोछा, बट मैं उसको कैसे लगाने देती, क्योंकि वो सारी जगह फैला देगा। तो मैं ही लगाने लगी, और उसका जो भी मैं करती हूँ ना तो उसको लगता है कि मैं भी करूँ, बट उससे बनेगा नहीं, उसको करना बस रहता है, परेशान करना रहता है। और उसी में अगर उसको डांट के भगाओ या कुछ भी करो ना, तो उसको उसमें बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे सारे मैं वो करके और अच्छे से लगा दूंगी पोछा। इससे पोछा लगाने में सही रहता है, वैसे बैठ के मैं कभी लगाई ही नहीं पोछा हूँ। आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मतलब ऐसे ही बोल रही, बट मैं जब से पोछा लगाई हूँ ना तो ऐसे ही लगाई हूँ बैठ के। मतलब मेरे से बनता ही नहीं है पोछा ही लगाते। और ये पोछा मतलब मेरे लिए ना बहुत बहुत अच्छा है, ताकि मैं जैसे भी रहूँ या जो भी दिक्कत हो कुछ भी, मतलब ऐसे पोछा लगाने में मुझे आसानी हो जाती है। तो और मीशो में इतना सस्ता मिल जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। वैसे तो बाहर अगर लेते हैं वही चीज़ दुगना तिगुना मिलता है, लेकिन अगर मीशो में बात की जाए ना, तो मीशो में बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ता मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं तो मैं मीशो का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पंखा भी तेज़ कर दी हूँ, और मुझे ये जो है ना नीचे का वो भी धुलना है अभी, बट अभी नहीं। और यहाँ पे बिट्टू को भी बार देख रही हूँ, वो भी जग ही चुकी है, तो अभी रोना स्टार्ट कर दी है। तो चलिए, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।